हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे इस चैनल डिवाइन शिप्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं बुधवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में चंद्रपुर नामक एक अत्यंत समृद्ध नगर था, जहां धनपाल नाम का एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका छोटा पुत्र मधुसूदन अत्यंत अभिमानी और जिद्दी स्वभाव का था। वह देवताओं और ग्रहों के प्रभाव को बिल्कुल नहीं मानता था। एक बार वह अपनी पत्नी संस्कृति को विदा कराने ससुराल गया। वहाँ उसका बहुत आदर सत्कार हुआ, पर जब उसने बुधवार के दिन वापस लौटने की जिद की तो उसके ससुर ने हाथ जोड़कर विनती की कि बेटा, आज बुधवार है और उत्तर दिशा की यात्रा बुध ग्रह के प्रकोप के कारण अत्यंत अशुभ मानी जाती है। बेटी की विदाई आज के दिन करना कुल के लिए अनिष्टकारी हो सकता है। लेकिन मधुसूदन ने उसकी बात को पुराने जमाने का अंधविश्वास कहकर ठुकरा दिया और अपनी पत्नी को जबरन रथ में बैठाकर प्रस्थान कर लिया। जैसे ही रथ नगर की सीमा के बाहर निकला, अचानक प्रकृति का मिजाज बदल गया। बिना बादल के बिजली कड़कने लगी और चारों ओर धूल का ऐसा बवंडर उठा कि कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। घोड़े भयभीत होकर रुक गए। इसी बीच संस्कृति को प्रचंड प्यास लगी। उसका गला सूखने लगा और वह मूर्छित होने लगी। मधुसूदन पानी की तलाश में एक घने जंगल की ओर गया। वहां उसे एक दिव्य सरोवर दिखा। जैसे ही उसने लोटा पानी से भरा, उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। जब वह पानी लेकर रथ के पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। वहां उसकी पत्नी के बगल में बिल्कुल उसी के जैसा दिखने वाला एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। वह दूसरा व्यक्ति ठीक मधुसूदन की तरह ही बात कर रहा था। उसने वही कपड़े पहने थे और वही आभूषण भी। असली मधुसूदन चिल्लाया, रे पाखंडी, तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है? उस हमशक्ल ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, मूर्ख पाखंडी, मैं नहीं, तू है। मैं ही असली मधुसूदन हूँ और मेरी यह पत्नी है। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। संस्कृति भी भ्रमित हो गई, क्योंकि दोनों की शक्ल, आवाज़, व्यवहार में रत्ती भर भी फर्क नहीं था। तभी वहाँ के राजा के सैनिक आए और दोनों को दरबार में ले गए। राजा ने दोनों की कड़ी परीक्षा ली। परिवार के इतिहास से लेकर गुप्त तिजोरी तक के मंत्र पूछे, पर उस हमशक्ल ने बुद्धदेव की माया से हर सवाल का सही जवाब दिया। राजा ने असली मधुसूदन को धोखेबाज मानकर कोड़े मारने और राज्य से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। अपमानित और बेघर मधुसूदन अब दर दर की ठोकरें खाने लगा। भटकते हुए मधुसूदन एक पुराने मंदिर में पहुंचा, जहां एक तेजस्वी ऋषि तपस्या कर रहे थे। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया और बोले, बस तूने उन देवता का अपमान किया है जो बुद्धि और वाणी के स्वामी है। बुद्धदेव रुष्ट हैं, इसलिए तुम्हारी सच्चाई भी आज दुनिया को झूठ लग रही है। मधुसूदन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। ऋषि के कहने पर उसने 7 बुधवार तक कठोर निराहार व्रत रखने का संकल्प लिया। वह हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करता, हरे मूंग का दान करता और ओम बुम बुधवाय नमः का जाप करता। 7वें बुधवार की समाप्ति पर स्वयं बुद्धदेव हरे वस्त्रों में प्रकट हुए। मधुसूदन उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। बुद्धदेव ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तुमने अपनी भूल सुधार ली है। बुद्धदेव उसे लेकर पुनः राज दरबार पहुँचे। जैसे ही बुद्धदेव ने अपनी शक्ति का स्पर्श किया, वह दूसरा हमशक्ल धुएं में विलीन हो गया। राजा और संस्कृति को अपनी भूल का एहसास हुआ और मधुसूदन ने क्षमा मांगी। मधुसूदन अपनी पत्नी को लेकर ससम्मान घर लौटा। इसके बाद उसने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति बुधवार को नियम से व्रत रखेगा और कथा सुनेगा, उसकी बुद्धि प्रखर होगी, व्यापार में उन्नति होगी और उसे कभी भी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यह थी बुधवार की व्रत कथा, जिसने एक अहंकारी व्यक्ति का जीवन बदल दिया। बुद्धदेव की महिमा हमें सिखाती है कि बुद्धि का सम्मान करें और अपनों की सलाह मानें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय बुद्धदेव जरूर लिखें और हमारे चैनल डिवाइन शिप्रा को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।